जिंदगी की न टूटे लड़ी, पतली कमर है तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। Manoj ji was at a loss. He says, I don't know how to make my next film. ये गीत सुनकर लोग ये तो कहेंगे कि मुकेश का बेटा नालायक नहीं लायक बेटा था। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे बेटे की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने पिता की विरासत को जिंदा रखा। जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया, लेकिन इसे मानने से हमेशा इनकार किया। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां। उन्होंने हमेशा कहा कि मैंने पिता की विरासत को जिंदा नहीं रखा, बल्कि पिता की आवाज ने मुझे जिंदा रखा है। जैसे मुकेश जी की आवाज सुनो तो राज अंकल की याद आती थी, मनोज जी का देखो तो मुकेश जी की आवाज याद आती थी। जीने की तमन्ना हो, तुम मेरी जरूरत हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह। लग जा गले से है तन्हाई। मुझे कहते हैं बेटा मैं तो हूँ अपने गाने, तुझे कुछ बनना है जिंदगी में, तू मोहम्मद रफ़ी के गीत गा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बेटा जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि सुरों का समंदर बहता था, पिता की मौत को अपनी आंखों से देखा। हजारों मील होटल के कमरे में चीखना चाहा, लेकिन आवाज घुट गई। वो बेटा आज भी पिता की विरासत को जिंदा रखे हुए है। लगभग 180 से भी ज्यादा फिल्मी गाने, भक्ति के अमर भजन और दिलों में बसती उनकी यादें। तेरे बिना दिल मेरा एक पल भी नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नितिन मुकेश जी की। हो गया ये जहां, सो गया आसमां। मुकेश जी के इकलौते लाडले बेटे की। किस बेसब्री से इंतजार था आज की इस खूबसूरत शाम का मुझे। अरे कहता हूँ मैं जो वो तुम सुनो जी, मैंने सुना नहीं फिर से। 27 जून 1950 मुंबई। मुकेश चंद्र माथुर और सरला त्रिवेदी के घर जन्मा 3 बहनों का इकलौता भाई। घर में संगीत की महक थी। रियाज, हारमोनियम और मुकेश जी की रूहानी आवाज। 9 साल की उम्र में पहला गाना गाया, एक रात में 2-2 चांद खिले। एक रात में 2-2 चांद खिले, एक घूंघट। मुकेश जी ने जब ये गाना सुना तो उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि बेटा संगीत की दुनिया में आएगा। मुकेश जी ने यह फैसला कर लिया। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। लेकिन मुकेश जी साथ में ये भी चाहते थे कि बेटा वो हासिल करे जो मुकेश जी नहीं कर पाए, जैसा कि अमूमन हर बाप चाहता है। इसलिए मुकेश जी ने नितिन को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भेज दिया। लेकिन नितिन मुकेश, उन्हें तो सुरों की लत लग गई थी। नितिन मुकेश ने वापस आने के लिए मुकेश जी को खत लिखा। मुकेश जी ने बेटे की मर्जी का सम्मान किया और उनकी अर्जी को मान लिया। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
एक बार नितिन मुकेश को सिगरेट पीने की लत लग गई। मुकेश जी ने पकड़ा उन्हें सिगरेट पीते हुए, लेकिन डांटा नहीं। अगले दिन वो सारे पैकेट सिगरेट कर लेकर आए और उन्होंने कहा कि अब छुप कर मत पियो, लेकिन याद रखो ये धुआं तुम्हें कभी अच्छा गायक नहीं बनने देगा। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। नितिन मुकेश ने उसी पल ये कसम खाई और अभी तक उस कसम को निभा रहे हैं। ये था मुकेश जी का प्यार, सख्त लेकिन दिल से। ये जहां सो गया आसमां। अगस्त 1976 में अमेरिका कनाडा टूर हुआ। मुकेश जी, लता जी और नितिन मुकेश साथ में थे। मॉन्ट्रियल शो में मुकेश जी बीमार पड़ गए। मुकेश जी ने लता जी का साथ दिया और कभी कभी मेरे दिल में गाया। मुकेश जी ने जब नितिन को ये गाते सुना विंग्स में खड़े होकर, तो वो रो पड़े और बोले कि आज मुझे मेरा पेंशन मिल गया, ये नितिन मेरा नाम रोशन करेगा। ये पिता का एक विश्वास कायम हुआ। 27 अगस्त डेट्रॉयट शाम का शो। मुकेश जी बाथरूम में गए और कभी नहीं लौटे। नितिन जी ने दरवाजा खोला, लेकिन पिता को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अस्पताल पहुंचे, लेकिन मुकेश जी तब तक इस दुनिया से जा चुके। नितिन की दुनिया ही उजड़ गई। 2 महीने बाद लता जी ने नितिन को साथ में लिया और स्टेज पर खड़े होकर कहा कि मुकेश भैया अब नहीं रहे, लेकिन उनका बेटा है। दर्शक रो पड़े। नितिन जी ने गाया और अपनी विरासत को संभाली। तो मैंने हर चीज़ मैंने सीखी है अपने पिताजी से विपिन। बोलना उनकी तरह से। राज कपूर साहब ने भी उनका हाथ थामा और सत्यम शिवम सुंदरम में हंसते हंसते गाने उन्हें दिए। फिर उसके बाद तो नितिन जी ने न जाने कितने ऐसे गाने गाए जो दर्शकों के दिल में सीधा उतरते चले गए। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। एक लंबी लिस्ट है उनके सुपरहिट गानों की। फिल्मी गाने तो कई अमर हो गए नितिन जी के, लेकिन नितिन मुकेश जी का एक और खूबसूरत रंग है और वो रंग है भक्ति का। शंकर भोला मारा। उनके राम कृष्ण हनुमान भजन सुनकर आंसू निकल जाते हैं। सच में अगर आपने नहीं सुना है तो सुनिए। प्रगट कृपाला दीन दयाला। भय प्रकट कृपाला और ओम जय जगदीश हरे। राधा कृष्ण जसोदा हरि पालने झुलावे। जसोदा हरि पालने झुला। यूट्यूब पर इन गानों पर लाखों करोड़ों व्यूज है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। संपूर्ण सुंदरकांड सीरीज और निहांजलि एल्बम नितिन मुकेश जी का सुपरहिट है। मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। उनकी आवाज में भक्ति का वो सुकून और गहराई है कि लगता है कि सीधे ईश्वर तक हम उनके गानों से पहुंच रहे हैं। लाइव शोज में दर्शक भावुक हो जाते हैं कभी कभी। ये उनकी सबसे बड़ी सफलता है। नितिन मुकेश साहब भक्ति की दुनिया में आज भी सक्रिय हैं। उनके योगदान को भी सम्मान मिले। सन 2008 में लता मंगेशकर अवार्ड जो मध्य प्रदेश सरकार देती है, और सन 2025 में लोकमत सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड नितिन मुकेश साहब को मिला। ये अवार्ड्स उनकी सादगी और लगन और विरासत को संभालने की मिसाल है। स्वाभाविक है कि मैं जब मौका मिलता था तो मैं माइक लेके पापा के ही गीत गाता था। फिर भी मुकेश जी की परछाई, एक तगड़ा कंपटीशन और शर्मिला उनका स्वभाव, टॉप चार्ट्स पर नितिन मुकेश साहब नहीं पहुंच पाए। कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है, लेकिन दिलों में जगह बनाई। अब कोई नई फिल्म में नितिन मुकेश साहब नहीं गा रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो किस फिल्म में गाना गा रहे हैं, लेकिन वो लाइव कंसर्ट्स हमेशा पूरी दुनिया में कर रहे हैं।
नितिन जी के बेटे नील नितिन मुकेश उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन मुकेश हमेशा कहते हैं कि मैंने पापा को जिंदा नहीं रखा, बल्कि पापा की आवाज ने मुझे जिंदा रखा है। जिंदगी की न टूटे लड़ी। दोस्तों, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? आप हमें जरूर लिखकर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको उनका कौन सा गाना पसंद है। मुझे मालूम है कि बहुत लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन वो सारे गाने बहुत ही मधुर हैं और नितिन जी के आवाज में वो गाने और अच्छे लगते हैं। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। आप अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।